चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन नंबर 3 ऑफ टुडेस क्लास, दैट इज लेक्चर नंबर 2। बेटा इस सेशन के अंदर हमने जो कवर करके चलना है ना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करके चलने हैं। और जब मैं आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करूंगा, सो आई विल बी इनिशियली स्लो। रेदर जब मैं पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, आप सिर्फ देखेंगे कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं। आप लोगों ने उस टाइम पे नोटिंग करने के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। आप लोग सिर्फ इस टाइम पे ये देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है, क्या चीज है। अच्छा चाहिए क्या सर, हमें बस आईसी। अगर नहीं भी है इस टाइम पे स्टडी मटेरियल चलेगा, बस क्वेश्चन जो है मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर चिपका दूंगा। अच्छा, अब आईसीए की अगर मटेरियल की बात करके चले, सर मैं कौन सा मटेरियल है जो रेफर करके चल रहा हूँ। आपके आईसीए ने बेटा वेबसाइट पे अगर आप जाकर देखोगे, तो आपके आईसीए ने क्या करा है, मई 25 के लिए एक नया मटेरियल निकाल दिया। ठीक है, ये चैप्टर आपका मॉड्यूल नंबर 2 में है। आपके आईसीएल ने एक नया मटेरियल निकाल दिया है, और वो जो मटेरियल इन्होंने निकाला है उसमें स्पेसिफिक लिख दिया फॉर मई 25 एग्जामिनेशन। मैंने जितना भी मटेरियल देखा है टिल नाउ, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल चेंज। शायद एक दो जगह पे करेक्शंस बस इन्होंने करी हैं, अदरवाइज कोई ऐसा चेंज जो है बेटा नहीं हुआ है। तो यू कैन रेफर द सेम मटेरियल, जो जिनका अगर पुराना वाला एडिशन है उनके लिए भी डिटो सेम ही ये मटेरियल जो है वो है। ठीक है, चलिए बेटा अब यहां से हम क्वेश्चन उठाएंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 से बेटा शुरुआत करेंगे। सारे बच्चे एक काम कीजिए, जिनके पास भी बुक्स हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 5 अपने सामने ओपन कर लीजिए बेटा, मैं भी आपके सामने पेस्ट करने लगूँ। चलिए जी, इलुस्ट्रेशन नंबर 5 से मैं शुरुआत करूंगा। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन करने की एक टेक्निक है, वो टेक्निक अडेप्ट कर लेंगे बहुत बेहतर है। जब भी क्वेश्चन के अंदर ज्यादा डेट्स होती हैं, हमारा काम क्या होना चाहिए, दैट हम उसकी एक टाइमलाइन बना। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा डेट्स नहीं है, बट हम शुरू से जब क्वेश्चन करेंगे, हम टाइमलाइन बनाकर चलेंगे बच्चों। इलुस्ट्रेशन नंबर 5। इन 2021, मैसर्स वाई लिमिटेड इशूड 12% fully paid debentures of 100 each, interest being payable half yearly on 30th of September and 31st of March every accounting year। कह रहे हर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर 2021 के अंदर क्या हुआ है, 12% डिबेंचर इशू करे हैं 100 रुपए वाले। इंटरेस्ट 30 सितंबर और 31 मार्च को मिलता है। 1 दिसंबर 2022 को मैसर्स बुल एंड बेयर ने 10,000 डिबेंचर्स खरीदे हैं 101 एक्स इंटरेस्ट प्राइस, और ब्रोकरेज भी पे कर रहे हैं 1% का एक्स इंटरेस्ट अमाउंट के। 1 मार्च 2023 को सारे के सारे डिबेंचर बेच दिए 103 एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से, और ब्रोकरेज पे करी है 1% की। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था बुल और बेयर की बुक्स के अंदर 1 दिसंबर का। तो बेटा कैसे बनाएंगे इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, समझेंगे। बेटा सबसे पहले ना मैं एक टाइमलाइन बना लूं। आपकी टाइमलाइन क्या रहेगी, सर मुझे जो इंटरेस्ट मिला होगा वो 30/9/2022 को इंटरेस्ट मिला होगा। मेरे से जो अकाउंट मांगा गया है वो 1 दिसंबर से अकाउंट मांगा, ठीक है। 30/9 को पिछला इंटरेस्ट मिला होगा। 1 दिसंबर 2022 को आपने क्या करा है, यहां पर आपने परचेज करा। कितना परचेज करा, 10,000 डिबेंचर्स जो है वो परचेज करें। कैसे परचेज करे हैं, एक्स इंटरेस्ट परचेज करें, ठीक है। और ब्रोकरेज जो है बेटा वो कितनी है,
ब्रोकरेज इज 1%। 1 मार्च 2000 फिर 23 को क्या हुआ, आपने यहां पर सेल कर दिया। आपने यहां पर क्या कर दिया, सेल कर दिया। कितना सेल कर दिया, 10,000 डिबेंचर जो है आपने यहां पर सेल कर दी। कैसे सेल करे, एक्स इंटरेस्ट। किस प्राइस के ऊपर सेल करे, 103। यहां पर किस पे प्राइस पे बाय करते, 101। और ब्रोकरेज बेटा कितनी है, ब्रोकरेज इज 1%। तो आपके पास यहां पर 31 मार्च 2023 को यहां पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आएगा। वैसे मतलब कंपनी ने बोला हुआ है ना कि इंटरेस्ट जो है एक 30/9 को आता है, एक 31 मार्च को आता है। तो मैंने टाइमलाइन जो है वो बना ली कि भी 30/9 को इंटरेस्ट मिलता है, 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलता है। हमने 1 दिसंबर को बाय करे, 1 मार्च को बेच भी दिए। और मेरे को जो है वो 1 दिसंबर से 1 मार्च का ही अकाउंट बनाना है। लेकिन अकाउंट बनाने से पहले पहले मुझे वर्किंग नोट्स बनाने पड़े। मेरे को यहाँ पे वर्किंग नोट्स के मेरे नंबर है, इस चैप्टर के अंदर बहुत नंबर है वर्किंग नोट्स। सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकाल। कौन सी डेट की बेटा, 1 दिसंबर 2022 की। 1 दिसंबर 2022 को मैंने 10,000 डिबेंचर जो हैं बेटा मैंने बाय करे। 10,000 डिबेंचर मैंने बाय करे हैं एट ₹101। तो मुझे बताओ कि टोटल डिबेंचर कितने के हो गए, कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना आ रहा है। 10,10,100 रुपये आ रहा है क्या, आ रहा है। अच्छा, जिस टाइम पे मैं बाय करता हूं क्या मुझे उस टाइम पे ब्रोकरेज जो है वो ऐड करनी चाहिए। तो ब्रोकरेज कितनी बोली हुई थी, 1%। 1% अगर मैं ब्रोकरेज ऐड करता हूं तो कितनी ब्रोकरेज ऐड होगी, 10,100। तो मेरे पास जो आएगा वो 10,020, 10,20,100 आएगा। दिस विल बी योर परचेज कॉस्ट। ये आपकी क्या कहलाएगी, परचेज कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है जी। अब आपका यहां पर नॉमिनल वैल्यू जो है वो क्या रहने वाली है बताओ जरा। सर मैंने 10,20,100 रुपए के मेरे को डिबेंचर पड़े हैं। लेकिन बेटा क्या इसकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो तो 100 रुपए ही है ना। तो हमने हमेशा बेटा नॉमिनल वैल्यू निकाल लेनी है। और मैं नॉमिनल वैल्यू क्यों निकालता हूँ, क्योंकि बेटा जो इंटरेस्ट लगता है वो तो यहाँ मिलता है, वो तो नॉमिनल वैल्यू पे ही मिलता है। तो 10,000 डिबेंचर्स के ऊपर 100 रुपए के हिसाब से मैं कह रहा हूँ इसकी नॉमिनल वैल्यू सिर्फ 10 लाख रुपए ही है। क्लियर है। चलो अब सोचना शुरू कीजिए बेटा थोड़ा सा। अब आप क्या सर अमाउंट निकालेंगे, ज्वाइन करना। कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट। जरा सोच के देखना, आप जिससे भी बाय करोगे क्या वो आपको फ्री में दे रहा है बेटा डिबेंचर, नहीं सर, डिबेंचर के तो पैसे ले ही रहा है वो। लेकिन क्या वो आपसे इंटरेस्ट भी लेगा। तो कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट कौन से पीरियड का, 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022, दैट इज फॉर 2 मंथ्स। क्या ये समझ में आया, ये मैंने टाइम पीरियड कैसे लिया। सर क्या पिछला इंटरेस्ट बेटा 30 सितंबर को मिला होगा, ठीक है। अगला इंटरेस्ट 31 मार्च को मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड के बीच यहां तो यही 2 महीने है ना, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर का इंटरेस्ट है ना, जो मेरा नहीं है, मेरे से बेसिकली जो रिकवर करा जाएगा। तो 2 महीने का इंटरेस्ट मेरे से सेलर लेगा। मुझे बताओ बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। नॉमिनल वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट निकलता है, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट निकलता है। बेटा डिबेंचर की अमाउंट 10,10,000 है मतलब। सर आपने 10,10,100 ले रखे। ओके सॉरी, कितना आ गया। इसका क्या करूंगा 12%, क्योंकि 12% वेंचर है। इसके ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा। तो 10 लाख के ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट 12% के हिसाब से कितना हो गया, 20,000 हो गया क्या। यस सर 20,000। 20,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया बेटा। तीसरा केस, मुझे बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। कौन सी डेट पे मैं निकाल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सोल्ड ऑन 1 मार्च 2023। यानी वर्ड में क्या यूज करता हूं, सो कॉस्ट। हम ये निकाल रहे हैं कि भाई आप डिबेंचर जो है आपने बेचा कितने में है। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि डिबेंचर जो है आपने बेचा कितने में है। सर बेचा कितने में, सर अगर मैं कॉस्ट की बात करके चलो
तो 10,000 डिबेंचर और एक डिबेंचर आप 103 में बेच रहे हो, तो 10 10 लाख लाख 30 हजार। 30,000 के डिबेंचर आपके बिकेंगे। लेकिन सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, तो जो ब्रोकरेज है मैं लेस करूंगा, मैं इसमें से लेस क्या करूंगा, ब्रोकरेज जो है मैं लेस कर दूंगा। कितनी ब्रोकरेज लेस कर दूंगा, 1%। 1% लेस करना, 10,300 लेस करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1,01,9,700। ये आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। नॉमिनल वैल्यू कितनी है सर, बेचे तो डिवेंचर 10 लाख वाली नॉमिनल वैल्यू भी है ना, नॉमिनल वैल्यू इज 10 लाख। सर देखो, अगर ये क्वेश्चन कोई और क्वेश्चन होता ना, मैं ना एक और वर्किंग नोट बनाता जिसमें गेन या लॉस निकाल देता, बट इस वाले क्वेश्चन में मैं नहीं बना दूं वर्किंग नोट। कारण सिर्फ एक, मैंने जितने डिबेंचर खरीदे हैं उतने ही बेचनी है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो गेन या लॉस ही होने वाला है। बढ़ू आगे। अच्छा अब मुझे एक चीज और बताना, बेटा जिस दिन भी आप बेचोगे, क्या आप उससे सिर्फ 10,19,700 रुपए लोगे, या फिर आप जो है उसको कहोगे कि भाई इंटरेस्ट भी दे, इंटरेस्ट लोगे उससे, और कितने टाइम का इंटरेस्ट लोगे मुझे ये बताओ। कितने टाइम का इंटरेस्ट लेंगे बेटा, चलो टाइमलाइन सामने रख देता हूं, मुझे देख के बताओ जरा, टाइमलाइन के हिसाब से मुझे बताओ कितने टाइम का इंटरेस्ट लोगे। मैंने 1 मार्च को बेचे, 1 दिसंबर को बाय करे थे, पिछला इंटरेस्ट 30/9 को मिला था, कितने महीने का इंटरेस्ट जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे बताओ। क्या कहते हो चक्षवीर, कितने महीने का इंटरेस्ट। सर 1 मार्च तक। बेटा कितने मंथ्स का, 1 मार्च तक तो ठीक है, कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे वही पूछ रहा हूं, मेरे को मंथ्स बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट। आप कह रहे हो दिसंबर से, देखते हैं ठीक है या नहीं है, देखते हैं। चक्रदीप फोर आप क्या मंथ कहते हो। अरे बच्चों प्लीज आंसर देंगे बेटा, ऐसे कैसे पता लगेगा समझ फोर में आ रहा मंथ है नहीं आ रहा। कितना, 4 मंथ्स। यस सर। ओके आप कह रहे हो 4 महीने, ठीक है जी। और साहिल आप क्या कहते हो। सर क्वेश्चन रिपीट करना। सॉरी। क्वेश्चन सर दोबारा बोलना, सुनाई नहीं दी। बेटा क्वेश्चन ये है साहिल भाई मेरे, कि इंटरेस्ट कितने महीने का यहां पर लगाओगे, कितने महीने का इंटरेस्ट आप लोगे। आप अब बेच रहे हो ना, तो जब बेच रहे हो क्या इंटरेस्ट नहीं लोगे बायर से, कितने महीने का इंटरेस्ट निकलना चाहिए यहां पर। शुभम आप क्या कहते हो। सर दिसंबर टू मार्च। दिसंबर टू मार्च। चक्रदीप ने कैलकुलेशन गलत करी, 4 महीने का इंटरेस्ट बेटा कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता। जो दिसंबर टू मार्च बोल रहे हैं वो भी गलत बोल रहे हैं। जरा प्रैक्टिकली चीज सोचना शुरू करो, मैं वही कह रहा हूं, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, सोच के आंसर देना है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो ना। आपने 30 सितंबर को किसी से यहां पे बाय करे, जब आपने बाय करे तो आपने ये 2 महीने का इंटरेस्ट भी दिया, आपने अब उसको 3 महीने होल्ड करके रखा। आपको अगर आप इसको ना बेचते, तो 31 मार्च को आपको कितने महीने का इंटरेस्ट मिल रहा था, 6 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा था। आपने 1 मार्च को बेच दिया। प्रैक्टिकली चीज सोच लेना देखना, मैंने मान लो 1 मार्च को मैंने आपसे डिबेंचर खरीद लिए, मुझे क्या 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे जो 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा क्या 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मेरे पास तो डिबेंचर 1 महीना ही थे, तो देखा जाए तो मेरे लिए तो 1 महीना ही है ना बच्चे, समझ में आया। मैंने आपसे अगर 1 मार्च को डिबेंचर खरीदे हैं, मेरे को तो इंटरेस्ट मिल जाएगा ना 31 मार्च को, लेकिन मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पिछला इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिला होगा पिछला इंटरेस्ट। तो कंपनी अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च का इंटरेस्ट देगी डिबेंचर होल्डर को, जो उस टाइम में डिबेंचर होल्डर होगा। राइट और रॉन्ग। अब आपने जब डिबेंचर बाय करे थे, तो आपने 2 महीने का इंटरेस्ट उसको दे रखा है उस टाइम पीरियड का जिस टाइम पे आप डिबेंचर होल्डर नहीं थे। तो जब आप डिबेंचर खुद बेचोगे और अभी तक आपको इस इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं हुई है, तो क्या आप जिसको भी बेच रहे हो क्या उससे 5 महीने का इंटरेस्ट नहीं लोगे।
3 महीने का इंटरेस्ट तो वैसे ही आपका था और 2 महीने का इंटरेस्ट आप देकर आए हो, तो आप 5 महीने का इंटरेस्ट रिकवर करोगे या नहीं करोगे? सोच के बताओ यस जरा, यस और नो। करेंगे सर। यस सर। तो इंटरेस्ट किस टाइम पीरियड का कैलकुलेट होना चाहिए? क्या 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होना चाहिए? लॉजिकल। तो यस कैलकुलेशन सर। कब से करेंगे फॉर इंटरेस्ट? कब से? 1 अक्टूबर से लेकर 1 मार्च 2023 तक का, दैट इज फॉर 5 मंथ्स। तो 5 महीने का इंटरेस्ट जो है आप कैलकुलेट करोगे कैसे? सर 10 लाख, 10 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 12%। और 12% इंटू कितना? 5/12। करो जरा सॉल्व, कितना आ रहा है? 50,000। यानी आप 50,000 का इंटरेस्ट जो है वो आप रिकवर करेंगे। समझ आ गए? आगे बढ़ सकता हूं? अब क्या मेरे को इसके मार्क्स मिल रहे हैं? वर्किंग नोट्स हैं, इसके मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन बड़े कम। मेरे को असली मार्क्स कहां जाके मिलने हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जब ये वैल्यूज चल जाएंगी तब। वैल्यूज मैंने निकाली कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वैल्यू क्या जाती है। अब चलो सोचना शुरू करते हैं। मुझे किसकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था? क्वेश्चन में देख के बताओ। बुल एंड बेयर की बुक्स में। मैसर्स बुल एंड बेयर ने खरीदे थे ना डिबेंचर, तो मैसर्स बुल एंड बेयर की बुक्स में मुझे क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। चलो बस मुझे अब इतना बताओ, ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप बनाओगे ये कौन से टाइम पीरियड का बनाओगे? 1 दिसंबर 2022 टू 31 मार्च, सॉरी 1 मार्च, नॉट 31। उसने स्पेसिफिकली बोला है 1 मार्च तक का। और वैसे भी बेटा मैं 1 मार्च के बियॉन्ड बना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने 1 दिसंबर को 10,000 डिबेंचर खरीदे, 1 मार्च को 10 के 10,000 डिबेंचर बेच दिए, तो मेरे पास 1 मार्च के बाद ये डिबेंचर वैसे भी नहीं पड़े हुए। ठीक है बेटा, अब होता क्या है कि जो भी आपके पास डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, कुछ हैं, वो क्या होती है? स्क्रिप होती है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट को। आप जिस टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं वो स्पेसिफाई करते हैं और नीचे हम लिखते हैं स्क्रिप्ट का नाम। अब हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या होगी? 12% डिबेंचर्स इन, या 12% डिबेंचर्स ऑफ मेसर्स वाई लिमिटेड। किसके डिबेंचर्स थे ये? वाई लिमिटेड के। देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से बेटा, वाई लिमिटेड ने डिबेंचर इशू करे थे 2021 में, तो हमने यही तो डिबेंचर्स बाय करे हैं। तो हमारी स्क्रिप्ट का नाम क्या हो गया? 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड। बोलो इतना समझ में आया? ये आ गया यस आपका सर। डेबिट, ये आ गया आपका क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू। अगला कॉलम बना देंगे इंटरेस्ट का और अगला कॉलम बना देंगे कॉस्ट का। सिमिलरली यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, नेक्स्ट कॉलम इंटरेस्ट एंड नेक्स्ट कॉलम इज कॉस्ट। बेसिकली अगर अब मैं आपको समझाऊं, दिस इज एज गुड एज इंटरेस्ट अकाउंट। मतलब यहां पर आप एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो और दूसरा आप इंटरेस्ट का अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, एक ही सिंगल अकाउंट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट को भी बना रहे हो और इंटरेस्ट को भी बना रहे हो। अब आपने पहली हरकत किस दिन करी थी? 1 दिसंबर 2022 को। 1 दिसंबर 2022 को बेटा जब आपने इन्वेस्टमेंट बाय करी थी, आप क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। आपने 10 लाख की नॉमिनल वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट बाय करी। ठीक है, आपने क्या करा था जब ये बाय करी थी? क्या कुछ इंटरेस्ट भी दिया था? तो जो आपने इंटरेस्ट दिया था वो कौन से कॉलम में जाना चाहिए? क्या इंटरेस्ट कॉलम में जाना चाहिए? आपने 20,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया था, 2 महीने का इंटरेस्ट 20,000, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी वैल्यू कितनी थी? 10,20,100 रुपए। जरा जाके चेक करो, आपने वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 के अंदर यही कैलकुलेशंस करी। चेक कर लेना जाके, वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 के अंदर यही कैलकुलेशंस करी है हमने। अब इसके बाद क्या हुआ? सर इसके बाद सीधा सेल की एंट्री है रेलेवेंट। तो 1 मार्च 2023 को जब आपने सेल करी होगी तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। आपने 10 लाख रुपए जो है
वो तो आपकी नॉमिनल वैल्यू थी। आपको इंटरेस्ट जो है आपने यहाँ पर 50,000 रुपए का लिया, और आपने कितने में इन्वेस्टमेंट बेची थी? 10,19,700 में आफ्टर ब्रोकरेज। ये लो 10,19,700, यही हुआ। अब बेटा मुझे इतना बताना, इसके बाद क्या होगा, जरा सोच के देखो। पहले कॉस्ट वाले कॉलम में तुम्हें इन्वेस्टमेंट पड़ी कितने की? 10,20,100 की तुम्हें इन्वेस्टमेंट पड़ी। तुम्हें इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी? 10,20,100 की। और तुमने इन्वेस्टमेंट जो है वो बेची कितने में? 10,19,700 में। तो यानी 400 रुपए के नुकसान के ऊपर इन्वेस्टमेंट बेची है। जो 400 रुपए का नुकसान है, क्या मैं एंट्री पास कर दूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री पास कर सकता हो ना? तो 400 रुपीज यहां लिख दूं। समझ आया? या इसको चाहे ऐसे पढ़ लो, एंट्री क्या हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। समझ आ गया? यहां तक क्लियर बच्चों? यस सर। हाँ जी बेटा, साहिल, शुभम, चक्षती, बेटा यहां तक क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके, ये 400 आ गया। चलिए, इसके बाद क्या करेंगे बताओ जरा। अब मेरे को क्लोज करना है। मुझे बस इतना बताना, ये जो मेरी इंटरेस्ट इनकम है, क्या 30,000 है? 20,000 रुपए का इंटरेस्ट हमने पे करा था एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, 50,000 रुपए का हमने रिसीव करा एट द टाइम ऑफ सेलिंग। मैं कह रहा हूं एक बार इसको इग्नोर करके चलो, मैं प्रूव कर दूंगा यहां 30,000 थी तुम्हारा इंटरेस्ट था। तुमने एक्विजिशन कब करी थी? 1 दिसंबर को। तुमने बेच कब दिया? 1 मार्च को। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तुम्हारे पास 3 महीने जो है डिबेंचर थे। 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो, तुम्हें कितना मिलना चाहिए? 10 लाख के ऊपर 12%, 1,20,000, 1,20,000 इंटू 3/12 हो गया 30,000। तो 30,000 इज योर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो तुम्हारी जो इनकम होनी चाहिए वो 30,000 ही होनी चाहिए। तो मैं क्या करूं, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो भी ये डिफरेंस आ रहा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूं। तो अब जरा देखना हुआ क्या। क्या एक में तुम्हारी जो एंट्री बन रही है, क्या वो इंटरेस्ट टू P&L बन रही है? यानी P&L में 30,000 क्रेडिट हो रहा है। क्या यही तुम्हारी इनकम थी? तुम्हारी इनकम तो 30,000 ही है ना? यस सर। समझ में आ गया बच्चों? बेटा ये यस सर। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस ये इतना सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं थी। ठीक है, ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं थी। आपने क्या करा, एक डिबेंचर खरीदे 10 लाख की नॉमिनल वैल्यू वाले, आपने उसी डिबेंचर को क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया। आप क्या करोगे, इसको आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, और कहीं पर डाउट आएगा तो आप लोग मेरे से, कोई भी डाउट आ रहा है आप लोग मेरे से वो डाउट पूछ लोगे। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, डन। इसके ब्रैकेट में क्या लिख दोगे कि लॉस है ये 400 रुपए का। डन। ये आपका बच्चे क्वेश्चन जो है ये आपका हो गया। बढ़ सकते हैं आगे। अब आप एक बार स्क्रीन से नोटिंग शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कीजिए। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार वही काम कर लेते हैं, स्क्रीन दिखा देता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने बाद में रिकॉर्डिंग में कवर करना है। बट हम यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग एंड कर देंगे। एक बार स्क्रीन देख लेंगे जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देखने वाले। ये आपकी बेटा पहली स्क्रीन है जिसके अंदर आपका टाइमलाइन आ गई और वर्किंग नोट नंबर 1 आ गया। पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये आपकी बेटा सेकंड स्क्रीन है, वर्किंग नोट नंबर 2 और 3। एंड व्हाट आई विल डू बेटा, मैं एप्लीकेशन के ऊपर जो है जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। या हम एक ना गूगल ड्राइव का लिंक क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर हम सिर्फ क्लास के बच्चों को असेस दे देंगे। उस गूगल ड्राइव के लिंक के अंदर मैं ना PDF अपलोड करना शुरू कर दूंगा फ्रॉम दिस बैच ऑनवर्ड्स। एंड दिस इज योर बेटा नोट नंबर 4। एंड आफ्टर दिस नोट नंबर 4 वी हैव योर इन्वेस्टमेंट। जो बच्चे रिकॉर्डिंग वाले हैं आराम से देख लीजिए। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए, रिकॉर्डिंग करते हैं यहीं पर एंड। और जो बच्चे क्लास में हैं बेटा उनको मैं स्क्रीन दिखता है।